भरोसे प्यारे हीरे भरोसे
कथा के प्रेमी भक्तों, आज जगत माता पार्वती, कम बात करो यार, पीछे भाइयों, भगवान भोलेनाथ से पूछ रही हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ओ मां, तुम इस बात को कह रही हो कि सारा जीवन तुम्हारे साथ रहते हुए हो गया, तुमने ये बात कभी नहीं बताई तो तुमने भी कभी नहीं पूछी। पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूं। कथा के प्रेमी भक्तों, कुछ विद्वानों का मत है, बताते हैं बताते चले आए, हम भी सुनते चले आए कि भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती, जब जब तुम्हारा जन्म होता है मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, और जब तुम्हारा मरण होता है तो तुम्हारे सिरों को काट लेता हूं, माला में डाल लेता हूं। लेकिन मैंने ये प्रमाण आज तक कहीं भी नहीं देखा, लेकिन जो मैंने प्रमाण देखा है उस बात को सुनिए। भगवान भोलेनाथ समझाने लगे, देवी पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, देवता दैत्यों में घोर संग्राम हुआ, और उस संग्राम में देवता लोग परास्त हो गए, दैत्य लोग विजयी हुए। राजा बलि का शासन था उस समय। सारे देवताओं ने मिलकर के परामर्श किया तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शंकर सबने मिलकर के एक बात कही कि दुश्मन बलवान हो तो उससे दोस्ती कर लो। दुश्मन बलवान हो उससे दोस्ती कर लो। और दोस्ती करने का काम क्या होगा कि समुद्र का मंथन कर दो मिलकर के। तुम्हारी ये ताकत नहीं जो कि समुद्र को मथ लो, दैत्य बलवान है और तुम दुर्बल हो। समुद्र को मंथन कर लो, उसमें अमृत निकलेगा, अमृत को पी लेना, तुम अमर हो जाओगे, तो दैत्य परास्त हो जाएंगे और तुम्हारी विजय हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। देवता लोग राजा बलि के पास पहुंचे। बलि ने कहा, आ तो आत्मसमर्पण करने के लिए आए हैं देवता लोग, आओ देवराज इंद्र, तुम्हारा स्वागत है। देवराज इंद्र ने कहा, इस समय तो इंद्र तुम हो ना? अरे मैं भूतपूर्व इंद्र हूं, तो वर्तमान इंद्र तुम हो। तुम्हें परामर्श लेने के लिए आया हूं। राजन बलि, समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें जो वस्तुएं निकलेगी उसमें आधा आधा बंटवारा करेंगे। ठीक है, दैत्य लोग सहमत हो गए। मंथन होगा कैसे का? मंदराचल पहाड़ को उखाड़ के उसकी रई बना लो, बासुकी नाग को बुला करके नेती बना लो, एक तरफ तुम और एक तरफ हम मंथन करेंगे, उसमें जो रतन निकलेंगे उनको आधा आधा कर लेंगे। सहमति हो गई। मंदराचल पहाड़ को उखाड़ लिया गया, समुद्र में डाला तो मंदराचल नीचे चला गया। आज देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या हुआ? तो कछुआ बन गए भगवान, पहाड़ के नीचे घुस गए, पहाड़ को ऊपर उठा लिया। आज बासुकी नाग को उस पहाड़ पर लपेट लिया। देवता बोले हम तो मुंह की ओर लगेंगे, दैत्य बोले हम कोई कमजोर हैं, हम पूंछ की ओर क्यों लगेंगे? नहीं, हम तो मुंह की ओर लगेंगे। आज दैत्य लोग फन की ओर लगे और देवता लोग पूंछ की ओर लगे। मंथन होने लगा। मंथन में सर्वप्रथम उच्चा सर्वा नाम का घोड़ा निकला, बलि को दे दिया गया। जो जो रतन निकले देवता अंट्यावत चले गए, लेकिन लास्ट में धर्मवंत नाम के वैद्य हाथ में अमृत का कलश लिए निकले तो देवताओं को पता भी नहीं चला तब दैत्यों ने क्या किया। असुरनों ने माया दैरे फैलाए, माल मोनाहे परी देवन को, तो लयो यमिरत कलश छिनाए।
प्रभु की महिमा परंपार तीर समुद्र के घाट ढुल दिया प्रभु बनी गए नर दैत्य लोगों ने अमृत का कलश छीन लिया, भागने लगे। आपने आज भी देखा होगा चोरों के पांव होते कितने। हरिद्वार में पहुंचा कि अमृत पी लो, तब तक किसी ने कह दिया कि देवता आ रहे होंगे। फिर कलश लेके घर बाजे तो कब इलाहाबाद में पहुंचे, फिर विचार किया कि बंटवारा कर लो कि कहूँ आए न रहे। फिर धरबाजे उज्जैन में पहुंचे, फिर धरबाजे नासिक में पहुंचे। 4 जगह भागते फिरे, लेकिन अमृत का बंटवारा करने का कोई विचार नहीं बना। तब तक भगवान ने सामने से क्या किया, नर से नारी बन गई। क्या रूप था, अरे गोरे गोरे हाथ रची रही काम जागृत हो गया। विचार करने लगे हमें मिल जाए, वो सोच रहे हैं हमें मिल जाए, कोई सोच रहे हमें मिल जाए। देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो? देवी ने कहा मैं अपना पता बाद में बताऊंगी, तुम व्याकुल से लग रही हो, क्यों भाग रहे हो?
कि हम भाई भाइयों का झगड़ा है, हमारा बंटवारा कर दोगी? हाँ क्यों नहीं, कि देखो ये कलश है, इसमें अमृत है, हमारे भाई बेईमानी कर लेते इसलिए हम लेके भाग आए हैं। मोहनी भगवान ने कहा बंटवारा पंचायत वहां होती है जहां दोनों पार्टी मौजूद होती हैं, चलो कहाँ है तुम्हारे भाई? कलश हाथ में दे दिया, वहीं आ गए जहाँ समुद्र मंथन हुआ था। देवताओं ने देखा कलश तो कछु आश्वासन बनेगा कि कछु आशा तो है। देवताओं से कहा मैं बंटवारा करूंगी, मंजूर है? कि हाँ मंजूर है। दैत्यों से पूछा तुम्हें मंजूर है? कि मंजूर है। तो फिर कतार लगा के बैठ जाओ। दैत्यों से कहा पहले उनको पिलाऊंगी, तुम्हें मंजूर है? दैत्यों ने कहा हमें मंजूर है। फिर देवताओं से पूछा उन्हें पिलाऊंगी, तुम्हें मंजूर है? कि हमें मंजूर है। दैत्यों को बारडी नाम की शराब पिलाई दी और देवताओं ने अमृत बंटवारा कर दिया। राहु नाम का दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया छुपकर। सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, भगवान ने चक्र से गर्दन काटी, तब तक अमृत नीचे जा चुका हो। अब दो हो गए राहु और केतु। फिर चक्कर उठाया, सूर्य चंद्रमा ने कहा ये द्वई बहुत है हमारे दोनों के लिए, प्रभु माफ करो, अब टुकड़ा ज्यादा मत करियो। आज अमृत का बंटवारा हो गया। राहु का जो सिर था उसने विचार किया कि मेरा ये फर्ज तो करवाओ चंद्रमा ने, इसे देख लूं क्या करेगा। चंद्रमा रेत के धल्लो, इधर चंद्रमा रेत के धल्लो। राहु ने चंद्रमा को तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली छुपने के लिए। बंद कर दो जी मोबाइल क्यों को बज रहा है? छुपने के लिए जगह नहीं मिली तो भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत चंद्रमा पहुंचा, प्रभु मेरी रक्षा करो, केवल मस्तिष्क पर बैठ जा। चंद्रमा को मस्तिष्क पर बिठा लिया। राहु ने विचार किया भगवान भोलेनाथ के सामने चाहे अमर हो चाहे अजर हो, लेकिन बच्चे हो ना जज जाओ। तीसरा नेत्र है इनका, तीसरे नेत्र को खोल दिया तो मैं जल जाऊंगा। इसलिए प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ से, प्रभु मुझे भी शरण दो, तू क्या चाहता है? कि बस चंद्रमा के ढंगा मुंह बैठा लो। आज राहु को भी सिर पर बैठा लिया तो राहु ने लगाई घुड़की चंद्रमा में और चंद्रमा ने अमृत का श्राप करना प्रारंभ कर दिया तो राहु ने चाटना प्रारंभ कर दिया। राहु के सिर बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते चंद्रमा ने कहा प्रभु जाई के डर मैं तो आओ। भोले बाबा ने की चिंता मत करे, कर में लया त्रिशूल उठाई, काटन शीस लगे रे राहु के, अपने एकले लहे लटकाए।
जगत माता ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु दूसरी बात मेरी है, गंगा स्नान करने से पुण्य क्या है? मुझे गंगा का स्नान करा दो। क्यों? कि मैंने सुना है ये संसारी लोग, देवता लोग गंगा को इतना मानते हैं, इतना स्नान करते हैं, कुछ न कुछ तो उसमें लाभ हो। आज भोलेनाथ ने कहा तो चलो पहले तो मैं गंगा नहा लिया हूं। प्रभु एक बात तो और सुन लो, आरे भोला महिमे लगो